भारतीय खटीक समाज के कोर ग्रुप की 47वीं बैठक थी। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे पहला मुद्दा है जनगणना। हमारा समाज जनगणना की मांग करता है। उसके पीछे कारण ये, हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, न राजनीति से प्रेरित बात कर रहे हैं। हम इसलिए जनगणना की मांग करते हैं कि कई राज्यों में, हम जैसे दिल्ली में 19 लाख है, लेकिन यहाँ 1,90,000 भी एंट्री नहीं है हमारी। कई राज्यों में इतनी संख्या में हम कहीं 14,000, कहीं 15,000 खटीक समाज के लोगों की गिनती लिखी गई है। ये हमें एक सोचे समझे षड्यंत्र मानता हूँ कि हमारे समाज को अधिकार नहीं देना चाहते, आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहते, शासन की योजनाओं का लाभ नहीं देना चाहते। इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि जातिगत जनगणना के साथ हम अपने जो कोर ग्रुप की बैठक थी, हम अपने समाज की खुद भी पूरे राज्य में जनगणना कराएंगे और वो जनगणना का डाटा राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, लीडर अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी, राज्यसभा लीडर अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे। आंदोलन, क्योंकि सरकारें किसी भी दल की भी सुनती नहीं है, ये गूंगी बहरी लूली लंगड़ी सरकारें होती। जंतर मंतर, दिल्ली इस देश का दिल है और जंतर मंतर से जो आवाज़ निकलती पूरे देश में जाती है। जंतर मंतर पे अप्रैल के आखिरी सप्ताह में एक बड़ा आंदोलन हमारा समाज इन वाजिब मांगों के लिए करेगा कि कई। देखिए, मैं अनिल कुमार सरवालिया, दिल्ली प्रशासन का अध्यक्ष। आज हमारी कोर कमेटी राष्ट्रीय अखिल भारतीय समाज का एक प्रोग्राम था और आगे के लिए रणनीति ये बनाई गई है कि खटीक समाज जिसकी जाति जनगणना बहुत कम दर्शाई गई है सरकारी कमियों की वजह से या हमारे लोगों की वजह से, तो मेरा आह्वान खटीक समाज से है कि वे अपनी जाति को खटीक लिखें और मेरा सरकार से और जो संबंधित मंत्रालय हैं या राष्ट्रपति महोदय या प्रधानमंत्री से अपेक्षा रखते हैं कि जो 11-12 करोड़ हम पूरे भारतवर्ष में खटीक समाज है, उनको सिर्फ खटीक समाज के हिसाब से प्रॉपर जनगणना हो। नंबर 1। मेन मुख्य बात तो ये है कि प्रस्ताव हमारे खटीक समाज हमारा मुद्दा है कि जो पूरे देश में खटीक समाज की शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सभी प्रदेशों में लगभग एक जैसी है और पूरे हिंदुस्तान में 13 राज्यों में खटीक समाज अनुसूचित जाति में, बाकी राज्यों में कहीं पिछड़ी जाति में है, जनरल जाति में रखा गया है। तो हमारी भारत सरकार से ये मांग है कि खटीक समाज को पूरे देश में अनुसूचित जाति में दिया जाए, क्योंकि इनकी शैक्षिक और आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय रही है। सर, हम लोग कब नवंबर में कुछ सुप्रीम कोर्ट में केस डाले हुए थे। हमारा कंट्री में, हमारा देश में 28 स्टेट्स में 26 स्टेट्स एसी है, केवल स्टेट्स नहीं है, केवल साउथ नहीं है। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए सब केवल स्टेट्स के साइड से हम लोग तेलंगाना वाले केस निकले हैं। केस ये बोले कि हम लोग को कोर्ट को ये नहीं है कि ऑर्डर देने का पावर नहीं है, जब काम करने का भी पावर नहीं है। हम लोग, आप पार्लियामेंट जाइए, पार्लियामेंट में बिल बनाइए, पार्लियामेंट रेफर करके लाइए, नहीं उधर से नहीं होने से भी फिर आइए। मतलब हमको एक रूट मैप पता है। आप पार्लियामेंट जाइए, उधर भी काम नहीं करे तो फिर आ सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट को कर सकता है काम, हमारा काम नहीं होता बोल के बोलते हैं। पहले तो मैं अपनी सोसाइटी से जो हमारी महिलाएं अंदर बैठी हुई हैं, उन्हें हमारे समाज के बारे में पता ही नहीं है। पहले मैं उनको अवेयर करूँगी और ये अभियान चलता रहेगा, ताकि जब महिलाएं इकट्ठी होती हैं तो एक ताकत बन जाती है। जब वो ताकत ही हमें हमारे समाज को आगे तक लेके जाएगी, उसमें बाकी सारे हमारे भाई और हमारे बड़े हैं साथ देने के लिए। तो मैं अपनी महिलाओं से, अपनी बहनों से, सबसे यही कहूँगी कि आप सब घर से निकलिए, अपने समाज को आगे बढ़ाएं। समाज के प्रति ये संदेश देना चाहूँगी मैं कि आज हमारा जो समाज है ना, बटा हुआ है और एक नहीं है। तो मैं चाहिए जो मंच बनाया है अखिल भारतीय खटीक समाज, यहाँ पर सब एक हो, क्योंकि आज ये देखा है मैंने कि जो हमारी संख्या है वो आज इतनी नहीं है। कुछ महिलाएं हैं, जेंट्स ज़्यादा हैं,
पता नहीं महिलाएं क्यों नहीं आती हैं, महिलाओं को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अरे जब तक हम नहीं एक होंगे तो समाज कैसे एक होगा? परिवार हमारा एक नहीं है, जब हम समाज में एक नहीं है तो हमारा समाज कहाँ से एक होगा? लेडीज़ नहीं आती हैं, आज इतना बड़ा मंच सजा है, हर जगह से लोग आए हैं, फिर भी मंच आज जगह खाली पड़ी है। और हमारे समाज में आपको पता था 19 लाख समाज के लोग हैं, फिर भी आज कितने आए?